पृथ्वी पर अगर सबसे तेज किसी की गति मानी जाती है तो वो है आपके मन की गति, क्योंकि उसकी जितनी गति है, जितना वो चंचल है और जितनी स्पीड से वो कहीं पर जा सकता है, उतना कोई भी चीज़ उतनी तेज़ी से नहीं जा सकती है। तो बात करते हैं इनको शांत करने की। कभी कभी क्या होता है कि बुरे विचार या फिर कोई बुरी यादें हमेशा मन में आती रहती है, तो इसको कैसे रोकें? तो इसके लिए एक्चुअली में हमारा निशाना ही गलत जगह पर है। इसको रोकना है ही नहीं, क्योंकि मन जो है वो 1 सेकंड के 10वें भाग तक इतना टाइम में भी रुकता नहीं है। वो हर हमेशा थिंकिंग वो करता ही रहता है। आप जब सो जाते हो फिर भी उसका काम तो चालू ही होता है। तो आप अगर उसको रोकने का सोचेंगे, उसको कंट्रोल करने का सोचोगे, तो वो उतना ज़्यादा चंचल होगा और उतना ज़्यादा सब थिंकिंग और वो सब करेगा। थोड़ा बहुत मेडिटेशन और योगा से थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बाद में पूरा दिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है एग्जैक्टली करना ये है कि आपको हमेशा अपनी आप को बिजी रखना है। फ्री जब आप पढ़ोगे तब जाके वो आपका जो मन है वो ऐसे वैसे विचार करेगा, या फिर ऐसी वैसी जो आपकी यादें होगी वो ताज़ा करेगा। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव कोई भी काम करते रहिए, तब जाके आपका माइंड है वो डाइवर्ट होगा। तो मन को शांत करने का जो हमारा होता है ना थिंकिंग, कि हम मन को शांत नहीं कर पाते, तो वो शांत करना नहीं है, उसको सिर्फ एक दिशा दिखानी है कि वो कुछ अच्छे काम के साथ जुड़ा रहे और अच्छा काम करता रहे और उसके रिगार्डिंग थिंकिंग करता रहे। बाकी उनका काम बंद आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना चंचल है। तो अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा काम कीजिए और अपने सेल्फ को बिजी रखिए, नवरे मत बैठिए। तो यही है आज का थॉट्स मेरा, कि आप अपने आप को कुछ भी काम करने में बिजी ही रखिए, ताकि आपके अंदर बुरे विचार और वो सब ना आए। कुछ भी अच्छा हो आपके लिए और दूसरों के लिए, जो अच्छा है उनमें से कोई भी चीज़ आपको भी पसंद आती है तो वो करने में अपने आप को बिजी रखिए। नए नए लोगों से मिलिए, नई नई बातें उनकी जानिए, आपको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा और कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ऐसे जानने का और वो जो एटीट्यूड है ना, वो हर हमेशा अपने आप को रखना ही चाहिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कीजिए। तो इसी के साथ हमारा दिन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज तो ठंडी बहुत नाम की ही है, आज ठंडी जैसा कुछ है नहीं, लग नहीं रहा जैसे ये ठंडी का मौसम है। तो देखते हैं आगे जो होता है वो दिखाएंगे आपको। आज है 21 जनवरी 2022। तो खोड़लधाम पाटोत्सव जो हुआ था उसका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो वर्चुअल उसका एक समारोह है। तो एक बात ये, और दूसरी बात, 21 साल के एक यूट्यूबर ने 12 दिन कांच के एक बॉक्स में रहकर 82 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया, सबसे ज़्यादा लंबा स्ट्रीमिंग का। और वो जो भी उसने मनी कलेक्ट किया है तो वो सब वो डोनेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उसका प्रयास है। तो ये सबको इंस्पायर भी करता है कि आप सब जो भी आपसे हो सके तो आप कभी इस तरह से चैरिटी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक किस्सा लगा आज के न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आज ज़्यादा कंटेंट घर पर नहीं बना पाया, क्योंकि मेरी मम्मी का बुआ का लड़का है जो बहुत बड़ी उम्र का नहीं है, तो वो आज उसका हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कोई भी चीज़ या फिर कोई इंसान इस दुनिया पर आता है तो एक दिन तो उसको जाना ही पड़ता है, जिसका नाम है उनका नाश तो है ही। लेकिन क्या होता है कि जब कोई इंसान हमारे बीच से चले जाता है तो उसके जाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सब करते हैं। तो उससे ज़्यादा क्या है कि आप भगवान को प्रार्थना कीजिए जितना हो सके उतना, और उनके सबके रिश्तेदारों को आप बोलिए कि आप उनकी जो है शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से जितनी हो सके उतनी प्रार्थना कीजिए, ना कि रोया रखे और उनको। तो जब कभी अगर आपके आसपास या कोई भी आपका रिश्तेदार या कभी भी कोई डेथ हो जाए, तो आप उन सबको और उन सबके रिश्तेदारों को यही प्रे कीजिए कि आप जितना हो सके उतना भगवान का नाम लीजिए, कि उसके डेथ के पीछे कि भगवान जो है वो उनकी आत्मा को शांति दीजिए। बाकी रोने से कुछ नहीं होता है, एक दिन जाना सबको है। तो फिर ये चीज़ जो है वो साथ में आएगी। रोगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा कि उसके आत्मा को थोड़ा दुख लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप जितना हो सके उतना भगवान का नाम लीजिए। जो भी कभी किसी की फैमिली में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये करना बहुत ज़रूरी है और यही करना चाहिए सबको। यही समझाओ कि यही कीजिए। तो ऐसा है, ये एक बात मुझे मेरे मन में आई तो मैंने शेयर कर दी आपके साथ।
महाभारत का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब जब पांचों पांडव जो वनवास में जा रहे थे, तब उसको प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक एक बार करके सब गए। नहीं, सबसे पहले तो वो शायद नकुल और सहदेव वो गए, उसके बाद अर्जुन गया, फिर भीम गया। तो सबको उस जो तालाब में पानी भरने गए थे, तो उस तालाब में कोई देवी शक्ति थी, तो उसने सबको पूछा कि अगर मेरे क्वेश्चन के आप आंसर दे सकोगे तो आप पानी भर के ले जाओ, वरना आपका यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसे एक एक करके सब वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। तो उसके बाद लास्ट में जब युधिष्ठिर गए, तब उसको उस वही शक्ति ने फिर से क्वेश्चन किया कि अगर तुम मेरा सवाल का सही जवाब, अच्छा जवाब दोगे, या तो आपके अलावा किसी एक भाई को जिंदा कर सकते हो और आप पानी पी सकते हो। तो उसने जब बोला कि आप इन बाकी के युधिष्ठिर को जब पूछा कि आपके जो चारों भाई हैं उनमें से आप किसी को जिंदा रखना चाहते हो, तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं नकुल को जिंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक माँ में कुंती के 3 पुत्र थे। एक था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माता माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो उसने बोला कि एक पुत्र माता माद्री का हो और एक पुत्र माता कुंती का हो। तो मैं तो कुंती का हूँ एक, तो एक माद्री माँ का एक बेटा हो। तो उसलिए उसने जब उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो ये इसका जो जवाब दिया ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सुनने लायक है। तो उसने ये बोला कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो ये है कि लोग यहाँ पर आते हैं और अपना समय ख़त्म हो जाता है, तो उसका मृत्यु हो जाता है, वो चले भी जाते हैं। तो दूसरे लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपना समय ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये याद नहीं रखते कि हम यहाँ से एक दिन चले जाने वाले हैं, और ऐसे ही बिहेव करते हैं कि हम परमानेंटली यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ये जब उसने आंसर दिया, तो वो जो है शक्तियाँ वो प्रसन्न हो गई और उसने उनके सारे भाइयों को जीवन दान दे दिया। तो ये एक बड़ी बात है कि हम सब यहाँ पर आते हैं, हमें पता भी है एक दिन जाना जरूर है, लेकिन फिर भी बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम जाने वाले नहीं हैं और परमानेंट यहाँ पर ही रहने वाले हैं। तो ये बात भी अच्छी है, रोज़ रोज़ याद करनी चाहिए कि वी आर नॉट हियर फॉर परमानेंट। तो कभी ना कभी हमारा टिकट भी कटेगा। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बात है सही। तो इससे क्या होगा कि बहुत हमें लालच नहीं जागेगी कि ये ले लूँ, वो ले लूँ। ये थोड़ा थोड़ा हमें कभी कभी स्ट्राइक होता है माइंड में, तो अच्छी बात है, हमारे लाइफ थोड़ा बैलेंस चलता है इससे। तो ये थोड़ा मेरे माइंड में आया तो मैंने शेयर कर दिया। तो इस तरह से है।